सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग में 12,193 कार्मिकों की हुई डीपीसी। शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने पर हो रहा है मंथन। ट्रांसफर के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो शिक्षा विभाग में 12,193 कार्मिकों की डीपीसी की गई है। इनमें सभी तरह के कार्मिक शामिल है। सभी को बधाइयाँ। बात करेंगे इसी डीपीसी के संबंध में, साथ ही बात करेंगे शैक्षणिक सत्र के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट स्कूलों में अभी 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जाता है, लेकिन अब से जुलाई से नहीं होकर अब ये 1 अप्रैल से शुरू किया जा सकता है। इसके ऊपर मंथन चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में 1 अप्रैल से ही है वो शैक्षणिक सत्र नया प्रारंभ कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। तो इसी के ऊपर इन दोनों को मिलाकर यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट का सेक्शन एक सत्र में चलाने और एक साथ चलाने के लिए इस पर मंथन किया जा रहा है। अभी फिलहाल आदेश होना बाकी है। तीसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे ट्रांसफर के संबंध में। किसी भी कर्मचारी का अधिकारी का ट्रांसफर हो तो उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। पहली और बड़ी खबर की बात करेंगे शिक्षा विभाग में हुई डीपीसी यानी पदोन्नति के संबंध में। तो विभिन्न संवर्ग के 12,193 कार्मिकों को मिल गई है पदोन्नति। विभागीय पदोन्नति बैठक के में चयनित हुए जो कार्मिक है उनमें अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक की वर्ष 25-26 व उप प्राचार्य पद की 23-24 एवं 24-25 की नियमित डीपीसी के लिए 11,886 कार्मिकों का चयन किया गया है। वहीं द्वितीय श्रेणी अध्यापक से प्राध्यापक के लिए 205 कार्मिक चयनित हुए हैं। छाया पद जो सृजित है प्राचार्य पद के लिए 12 कार्मिक है, छाया पद प्राध्यापक के लिए 14 कार्मिक है और प्राचार्य रिव्यू डीपीसी में व्यक्तिगत प्रकरणों में 2 कार्मिक है वो शामिल हुए हैं। शिक्षा विभाग में हुई इस पदोन्नति पर मदन दिलावर जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार है, उन्होंने भी ट्वीट करके इनकी जानकारी दी है। बताया है कि राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन एवं शिक्षकों के सर्वांगीण उन्नयन के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस कड़ी में आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ी संख्या में पदोन्नति प्रदान की है। सरकार ने अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, उप प्राचार्य, प्राध्यापकों सहित 12,193 पदोन्नतियां लेकर शिक्षा विभाग व्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। यह पहल शिक्षकों के मनोबल को ऊंचाई देने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार में एक नया अध्याय है वो सिद्ध होगी। साथ ही पदोन्नत सभी अधिकारियों व शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बात करें अपनी दूसरी और बड़ी खबर की जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग से ही आ रही है। तो शासन सचिव शिक्षा विभाग के श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ करने तक शिविरा पंचांग में आवश्यक सुधार पर चर्चा की गई है। तो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है अगर शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाए। इस अवसर पर राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल, निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के श्री सीताराम जाट, RSCIT सदस्य शिक्षा विभाग यानी वरिष्ठ अधिकारी है वो उपस्थित रहे। और इस बैठक में जो मुख्य तौर पर चर्चा की गई वो शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने पर की गई। यानी कि शैक्षणिक सत्र अभी जो 1 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है वो अब अगले नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाए। और इसमें जो शिविरा पंचांग है और शिविरा में आवश्यक संशोधन को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इसे लेकर आपका क्या कहना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से ही शुरू होना चाहिए या 1 जुलाई से ही प्रारंभ होना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालय जितने भी है वो 1 अप्रैल से अपना शैक्षणिक सत्र है वो उनका प्रारंभ हो जाता है। वहीं शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की बात करें तो उनका 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। तो हो सकता है कि सरकार की मंशा है कि दोनों का एक ही डेट में सेशन शुरू किया जाए, एक ही डेट में उसका शैक्षणिक सत्र समाप्त भी किया जाए। बात करें अपने के लिए और महत्वपूर्ण खबर की, तो राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से एक परिपत्र जारी करके बताया गया है कार्मिकों के अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में है कि अगर किसी भी कार्मिक अधिकारी का पदस्थापन किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है तो इसकी सूचना पहले प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजनी होगी, अन्यथा पर जो भी स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ये बताया गया है परिपत्र में। आपको भी बताते हैं कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में अन्य विभागों यथा वित्त विभाग, विधि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आदि के अधिकारी कर्मचारी भी पदस्थापित होते हैं। उक्त अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापन के आदेश उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। कई बार यह देखने में आया है कि अधिकारियों कर्मचारियों को उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा पदस्थापित और स्थानांतरित किए जाने पर संबंधित विभाग द्वारा उनको ज्वाइनिंग या कार्य ग्रहण पर नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार प्रशासनिक विभाग के आदेश और सहमति के बिना ही पूर्व से कार्यरत और पदस्थापित अधिकारी कर्मचारियों को अपने प्रशासनिक विभाग के लिए कार्य मुक्त कर दिया जाता है। उक्त स्थितियों से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके निस्तारण के लिए बताया गया है कि वित्त विभाग के आदेश
संख्या 2007 जो 6/8/2018 के अनुसार आसान सेवा नियम 1991 51 वॉल्यूम 11 ऑपरेशन 9 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सेवकों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखने संबंधी पूर्ण शक्तियां संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रदान की गई है। यानी आदेशों की प्रतीक्षा में अगर किसी को रखा जा सकता है तो वो प्रशासनिक विभाग को सहमति प्रदान की गई है, पूर्ण शक्तियां प्रशासनिक विभाग को दी गई है। तो समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है इसके संबंध में कि अन्य प्रशासनिक विभागों सेवाओं के आपके विभाग और कार्यालय में पदस्थापित किसी भी अधिकारी कर्मचारी को संबंधित प्रशासनिक विभाग से आदेश या पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना प्रशासनिक सुधार विभाग हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्य मुक्त नहीं किया जाए। साथ ही यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा किसी अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश जारी किए जाते हैं तो संबंधित विभाग या कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्मिक को कार्य ग्रहण करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के संबंध में अन्यथा स्थिति उत्पन्न होने की दशा में विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को स्थिति से अवगत करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित भी किया जाए। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त संबंध में प्राप्त सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। तो दोस्तों ये थी शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।